रहे खबरों से बाखबर। जी बिल्कुल, मैं हूं साकिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अल-वफा न्यूज़ कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आला अदलिया से रुजू कर लिया गया है। वजूहात क्या है जानते हैं और देखते हैं कि क्या वजूहात है, क्यों उन्होंने आला अदलिया से रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से 3 दफ़ा और उससे ज़्यादा बार कहती रही कि जो बरसाती नाले उनको साफ़ किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। पिछली किसी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल नहीं करा था और डिले टैक्टिक चलते रहे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिन्होंने ये काम कराया, इस काम को इम्प्लीमेंट कराया। और मज़े की बात यह है कि जो काम हमारे दौर में PWD के तहत कराए गए थे वही सड़कें अभी तक चल रही हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेख ज़मान का कहना है कि जो हमने आला अदलिया से रुजू किया है उसकी वजूहत यह है कि बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने के लिए पीपल्स पार्टी पहले भी सरगर्म थी और वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई है। बारिशों का बहाना बनाकर उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन की तारीखों में रद्दोबदल कराई है। उसकी वजह यह बताई जाती है कि बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी बायस जो है इलेक्शन कराना नामुमकिन नज़र आता है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो है PTI की फ़तह से जो है खौफज़दा हो चुके हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है। NA 245 की नशिस्त पे महमूद मौलवी ने कामयाबी हासिल करके जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी हिमायती जमातों को जो है शिकस्त दी है। और मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि इस तरीके से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यही कहना था कि अगला आने वाला मेयर भी जो है वो हमारा होगा और इसी तरीके से हम जो है पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे और कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन के बाद जो इंतज़ामात हैं, जो अमूर हैं, उसके ऊपर हम बहाली के लिए काम अंजाम देंगे। मगर ताहल अब तक जो है बल्दियाती इलेक्शन की तारीखों में जो इलेक्शन कमीशन ने जो इजाफ़ा किया है, आगे बढ़ाई हैं, उसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोर्ट से रुजू किया गया। अभी तक जो इसका कुछ भी मतलब नहीं निकला है कि क्या कहेगा कोर्ट, क्या अहकामात आएँगे, मगर ताहल उनकी जानिब से एहतजाज जारी है। जी बिल्कुल, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मीडिया से खुर्रम शेख ज़मान ने हाई कोर्ट के अंदर जो है गुफ्तगू की है, उसका भी हमने आपको दिखाया। और ताहल अभी तक जो है कुछ भी कहना कब्ज़ वक्त होगा, क्योंकि कोर्ट ने जो है अभी जो है इस केस की हायरिंग शुरू नहीं की है। जैसे ही इस केस के ऊपर जो हायरिंग शुरू होगी उसके बाद जो है जो नतीजा आएगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। मगर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए अल-वफा न्यूज़ कराची। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।